हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनका ताज़ा बयान अभी आपको बताने वाले हैं क्या उन्होंने बोला है, ठीक है। और आपको क्या रिएक्शन कर सकते हैं इसके पीछे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, क्योंकि JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है। दूसरी बात क्या थी, सचिवालय का तैयारी कर रहे दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि देखा जाए तो क्वेश्चन तो हज़ारों लाखों लाखों की संख्या में करा दिए हैं क्वेश्चन। देखा जाए तो लाखों कहने का मतलब उतना नहीं हुआ, मतलब 7-8 हज़ार क्वेश्चन तो करवा दिए होंगे मतलब देखा जाए तो। लेकिन फिर भी अब जो रिवीजन करा उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत काम आने वाला है। क्योंकि लास्ट में रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो शायद आप पीछे हो सकते हैं, इसलिए अच्छा क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। अभी क्वेश्चन कम ही देंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन देंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है उस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वो गलती शायद यहाँ कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होगा, ये चीज़ तो आपको मानना है टारगेट। इसलिए पेपर 3 में एनी हाउ आपको 120 ऊपर प्लस रखना है, सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। 120 प्लस रखना है ऊपर एकदम, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या बोला इन्होंने। देख, प्रतियोगिता परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ़ करने पर निर्णय जल्द, मुख्यमंत्री ने बोला। देखिए दोस्तों, इस पर एक सवाल उठता है, ठीक है माफ़। सबसे पहली बात है दोस्तों कि चलो अच्छी बात है कि माफ़ कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, छात्र फ्री में ना तो 500 रुपये देने को भी तैयार है, लेकिन छात्रों का जेन्युइन डिमांड होता है कि परीक्षा जो लेते हैं 500 रुपये लीजिए, हज़ारों रुपये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जाम टाइम पर ले लीजिए और फेयर तरीके से करवा दीजिए। छात्रों को कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये नहीं भी होगा तो कहीं से खोज कर दे देगा। ये कोई मतलब नहीं बना कि फ्री में फॉर्म भरवा देंगे। भैया पैसा लेकर फॉर्म भरवाते उसमें से 8 साल लगा रहे हो, अब फ्री में फॉर्म भरवाइएगा तो पता नहीं कितना साल लगा देगा, कोई पता नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो ये सब खाली बोलने का बात है दोस्तों। चुनाव अभी आएगा ना, अभी देखिएगा ना, और भी इंटरेस्टिंग बातें आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। नौकरी घरे घरे ला के देंगे, हर घर में दो एक मेल और एक फीमेल में नौकरी मिलेगा। ऐसे करके बहुत तरह से अभी देखने को मिलेगा। चुनाव का टाइम ऐसे मिलता है, ठीक है। पता है ना, पिछले बार चुनाव को हेमंत सोरेन जी खुद बोले थे, अभी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, कि 5 लाख नौकरी देंगे, हर एक JPSC को 2 साल, 1 साल में दो बार लेंगे। बहुत सारी चीज़ वादा किया था, ठीक है। अभी बताइए, कोई भी वादा इसका पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। खैर जो भी है, ने इसका अपना पर्सनल मैटर नहीं किया, अब छात्र समझे, ठीक है। छात्रों को तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत बड़ा चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तभी हाल के फिलहाल में ये बोला है कि प्रतियोगिता जितने भी फॉर्म निकलेगा उसको हम फ्री कर देंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तीर नहीं मार दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं क्या और बोला है। फॉर्म भराना कोई बड़ी बात नहीं है फ्री में, ठीक है। चलिए जो भी है, मतलब कांग्रेस BJP की सरकार में तो 1000 रुपये फॉर्म लेता था सचिवालय का, इसमें तो कम से 100 रुपये कर दे। चलो अच्छी खुशी लगा तो उस टाइम पे कि चलो 100 रुपये किया, और हम लोग तो खुशी थे उस टाइम, तो खुशी बहुत थे कि चलो अपना पार्टी बनाया, क्षेत्रीय पार्टी बढ़िया काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस फॉर्म का दाम कम कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए और देखते क्या बोला है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब प्रतियोगिता परीक्षाओं का आवेदन शुल्क को पूरा तरह से माफ़ करने का सरकार जल्द ही निर्णय लेगा। कोई मतलब ही नहीं है, इसको क्रॉस हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारी सरकार के गठन के पूर्व JPSC और JSSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा होता था, जिससे हमारी सरकार ने कम करने का निर्णय लिया। तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए आप लोग, ठीक। कम करके फॉर्म भरा के फिर एग्जाम ही नहीं लिए, उससे कौन तो बड़ी बात हो गई भाई। अब इसे पूरी तरह माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। छात्र छात्राएँ पढ़ाई कर पूरा ध्यान रखें, हाँ पढ़ाई पर ध्यान रखें पूरा एकदम, और सीट बेचने का ध्यान हम रखेंगे, यही बात बोलना चाह रहा है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई रखेगा और आगे कुछ करेगा, मतलब शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्री को बयान देने के लिए, ठीक है। सड़क मतलब ध्यान देने बोल रहा था, सड़क छात्र पे क्यों उतर रहा है? सड़क छात्र उतरता बोल देता है BJP का आदमी को, विपक्ष का आदमी बोल देता है। ऐसा नहीं है भाई, विपक्ष का आदमी नहीं होता है, छात्र ही होता है। आप ध्यान से देखिएगा वहाँ पे। राज्य सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान ऐसी, चलिए तो काम की बात नहीं है, जो काम का वो बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए, छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, आपने झारखंडी आत्मा की लड़ाई लड़ी थी, आप पर लाठी डंडे चले थे, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। जब हमारी सरकार बनी तो इस तरह के मामलों को पूरे संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को हित में लगातार निर्णय ले रहे थे। चलिए कोई बात, ये बात तो यहाँ पर बात ही नहीं करें। सबसे पहले यहाँ पॉइंट ले बात है कि फॉर्म ऑफ फ्री कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इससे आप लोग लालच में मत पड़ जाइएगा दोस्तों, 5 साल बर्बाद किया, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। दूसरी बात और कहा गया, नियुक्ति में धांधली नहीं होने दी जाएगी। देखिए ये बात कल ही बोला है, तो भैया नहीं होने जाएगा तो अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अब नियम तो भी बना दिए, तो अब तो क्या हो रहा है बताइए जरा। नगर पालिका वाले एग्जाम में सील पेपर एजेंसी से खुला मिल रहा है, आप क्या किए कि बस जहाँ जो कंप्लेन किया उसको वहाँ पे आप एग्जाम फिर से ले रहे हैं। मतलब कितना बेवकूफ़ी भरी वाला काम JSSC आयोग कर रहा है ना। पूरा नगर पालिका का पूरा एग्जाम को रद्द करना चाहिए था, ना कि 5 सेंटर को, ठीक है। नियुक्ति में धांधली, कैसा मुख्यमंत्री भाई,
जब इतना इतना कड़ा नियम बनाने के बाद भी धांधली हो रहा है। मानते हैं, हो सकता है कि सर आप नहीं होंगे, मान रहे हैं, एक सेकंड के लिए मानते हैं, लेकिन आप उस पर हो सकता है आपको बदनाम करने के लिए कर रहा होगा नीचे का आयोग सब लोग, तो उस पर कार्रवाई तो कीजिए ना कम से कम। मेरे बोलने का मतलब वो हुआ, कार्रवाई तो कीजिए उन लोगों पर। आपका नाम क्यों खराब हो रहा है फिर? अब मानते हैं बहुत, हो सकता है कि आपके अंदर में बहुत अच्छा होगा, काम करने की नीयत तो साफ होगा, लेकिन नीचे जो काम कर रहा है गंदा, उसको हटाइए ना कम से गंदगी को। उन लोग खामोखाम आपका नाम खराब कर रहा है फिर। सब हम लोग तो आप ही ना बोलेंगे, हम लोग एजेंसी को थोड़ी बोलने जाएंगे। इस बात को समझिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, नियुक्ति में धांधली नहीं होने दी जाएगी, ये बात बोला। छात्रावासों में अनाज सरकार ने, सीएम ने कहा कि हज़ारों नियुक्ति दी गई है, हज़ारों इतना नियुक्ति दिया गया दोस्तों, काउंट नहीं कर पा रहे हम। शायद आप काउंट कर पाते तो अच्छी बात है। कई पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जैसे तैसे करके चला रहा है, सेटिंग वेटिंग करके, ठीक है। कोई पता नहीं है ना, कट ऑफ मार्क्स ना कुछ पता नहीं है। 150 में 140 आ रहा है, उसका भी नहीं हो रहा है शायद। कौन जान रहा है कितना वाला हो रहा है? शायद 150 में जो 145 सही के उसी का सही सिलेक्शन हो रहा है शायद, कोई जान नहीं रहा भाई। हो सकता है ऐसा हो भी रहा होगा, ठीक है। इस सरकार पर विश्वास बहुत ज़्यादा है, विश्वास इतना ज़्यादा है कि क्या बोलें, मतलब उसका 2024 में आपको दिखेगा, टेंशन मत लीजिए। नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने दी जाएगी, वो तो दिख ही रहा है, नहीं होने दी जाएगी। सो मतलब कैसे, मतलब मीडिया वही नहीं बोले, मीडिया के सामने कुछ भी बोल देना अलग बात होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बात करना अलग चीज़ होता है। ग्राउंड लेवल पर जाइए, छात्रों से बात कीजिए तो पता चलेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। सो पूरी सेट बेचा जा रहा है, अब मानो या मत मानो, ठीक है। पूरा लेवल असिस्टेंट, जेई जितना भी एग्जाम हुआ है, बताए TCS एग्जाम में जेई वाला सेंटर को हैक कर ले रहा, बताइए। कोई कार्रवाई नहीं, एजेंसी पर ना आदमी पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। बस आप खाली मीडिया सामने दिख गया कैमरा तो बस बोल दीजिए। लेकिन छात्र जो पेपर पढ़ा होगा तो उसको क्या लग रहा होगा, ठीक है। 4-5 गाली दे चुका होगा अब तक वो, जो छात्र पेपर पढ़ा होगा। क्यों? उसको पता है कि बस खाली बोलने से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हो ही रहा है सेटिंग पूरा अच्छा खासा से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी एग्जाम IT इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसमें देख लेते हैं। मेन एग्जाम तो क्या IT तो निकाल देगा आराम से, कोई दिक्कत। मेन दिक्कत है सचिवालय, उसमें देखते हैं क्या करता है ये। CM ने कहा है कि अब विद्यार्थियों सभी सुविधाओं से युक्त छात्रावास में रहेंगे। अब यहाँ आने वाले छात्र छात्राओं के घर से अनाज लाने की जरूरत नहीं है। बहुत चलो ठीक है, ये सब तो होना भी चाहिए। सभी छात्रावासों में अनाज सरकार, चलिए अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए, गरीब छात्रों को इससे भला हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, 40 वर्ष अलग राज्य लेने में लग गए, 20 वर्ष आपका हक अधिकार में देने में। चलिए कोई बात नहीं, वो अधिकार कौन यहाँ पर झारखंड में जी रहा है, सो हर बच्चे को पता है और हर छात्र को पता है कि कौन यहाँ पे जी रहा है और कौन यहाँ पे मर रहा है, ठीक है। जी वही लोग रहा है, दलाल लोग और बड़े बड़े आदमी सब जी रहा है यहाँ पे। गरीब जो एवरेज टाइप के आदमी लोग उसको नहीं जी पा रहा है, ठीक है। क्यों? कितना मुश्किल से पढ़ाया जा रहा है उन लोगों को, लेकिन पढ़ा के डिग्री ले, एमएड उमेड पता नहीं, BTech MTech पता नहीं क्या क्या करके रखा हुआ है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं मिलने के कारण है दोस्तों, एग्जाम ही नहीं लेता है, कहने का मतलब। एग्जाम तो लेता है समय पर, न होना ना होना बात की बात है। एग्जाम तो लो, ज़्यादा सीट मत निकालो भाई, 400 निकालो, 200 निकालो, ज़्यादा सीट मत निकालो, बस एग्जाम टाइमली ले लो खाली, बस यही डिमांड है। और झारखंड में ये काम करना ही होगा दोस्तों, सब छात्रों को इसके लिए लड़ना पड़ेगा, तभी आगे। अब अपना मत देखिए ना, आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं ये काम, क्योंकि ऐसे चलता रहेगा तो फिर ऐसे ही 20-25 साल तो निकल गया ऐसे ही, फिर आगे में ऐसे निकलेगा। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका अधिकारी लोग नीचे बनेगा, फिर उसका दलाल लोग पैसा कमाएगा, फिर जिसके पास पैसा वही नौकरी ले पाएगा। और अभी यही चल रहा है, ठीक है। अभी यही चल रहा है दोस्तों। पूरा जांच अच्छा से हो जाएगा ना तो पता चल जाएगा बढ़िया, लेकिन जांच नहीं करवाएगा ना, क्यों करवाएगा, ठीक है। तो हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए था कि छात्र आपको कितना अच्छे तरीके से लाया था पावर में, लेकिन आप उस पर खड़े नहीं उतर पाए। तो देखिए अब 2024 में क्या होता है। अब फीस माफ़ कर दीजिए या फिर फॉर्म भरवाइए यार, 100 रुपये उसी को स्टूडेंट को दे दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 साल निकालना इतना आसान नहीं होता किसी को, ठीक है। बर्बाद कर दिए उन लोगों को। मानते हैं 19-20 कोरोना में चला गया तो 21-22 3 सीट फिर भी निकलवा दिए ना आप आखिर। अभी जो मैं सचिवालय के एग्जाम 21-22 में ले लेते लास्ट में, 21 के लास्ट में, तो शायद अभी नौकरी कर रहा था वो, शायद उसका शादी ब्याह भी हो जाता शायद उस लड़का का, क्योंकि काफ़ी उम्र के लोग तैयारी कर रहे हैं इसका, इसी वजह से रुका हुआ है कि एग्जाम दे देंगे उसके बाद शादी वगैरह करेंगे। लेकिन अब वैसा है ही नहीं, बस मीडिया के सामने हाथ जोड़ के बोल देना कि फॉर्म फ्री में भरवा देंगे और धांधली नहीं होने देंगे। तो यहाँ क्या चल रहा है बताइए ना। जब धांधली हुआ ही नहीं तो झारखंड लोग छात्र क्यों प्रोटेस्ट किया था पिछले बार, और अभी आगे भी प्रोटेस्ट होने वाला, टेंशन मत लीजिए। तो क्यों करा जब धांधली हो ही नहीं रहा है तो, मतलब बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या छात्रों को यहाँ पे। इसलिए हेमंत सोरेन जी यदि आपको CM तौर पे बने रहना, आगे फ्यूचर के लिए बता रहे हैं, तो आप पे किस पर कार्रवाई कीजिए। हो सकता है आपका नाम खराब करने के लिए लोग कर रहे होंगे यहाँ पे नीचे अंदर काम, इस धांधली वाला, ठीक है। तब एक्शन तो लीजिए कम से कम, मुख्यमंत्री हैं आप, और नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है आगे। इसलिए जितना भी एग्जाम रहा है उसको अच्छे तरीके से लीजिए और वैकेंसी निकालिए, दरोगा वगैरह निकालिए, पुलिस और जितना भी है सब बहाल दे दीजिए। आपको क्या जाता है देने में, कौन सा आपके घर से पैसा देना है मंथली, नौकरी दे दीजिए। बाकी देखिए फिर रिजल्ट आपका रिस्पॉन्स, क्योंकि लास्ट में गड़बड़ाइएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा।
क्योंकि रघुवर सरकार में ऐसे लास्ट में हुआ था, अपना सीट भी नहीं बचा पाया था, वो हर किसी को पता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यदि अभी लास्ट में अच्छा से कर जाते हैं, लगातार धुआंधार तरीक़ा से वैकेंसी निकाल कर ज्वाइनिंग करा देते हैं, तो शायद छात्र आपके कार्य से खुश हो जाएंगे लास्ट में, और अंत भला तो सब भला हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत क्रूशियल समय है। मुख्यमंत्री जी, ये नवंबर से लेके अगले साल नवंबर तक के लिए जितने तो वैकेंसी को फुलफिल कर दीजिए ना, कि जितने विपक्ष के नेता लोग जितने भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उसको मुंह चुप कर दीजिए, उसको इतना वैकेंसी निकाल दीजिए, इतना ज्वाइनिंग करा दीजिए। ठीक है, आप बात को समझिए। यदि इतना करने में सफल हो जाते हैं तो फिर शायद हमें लगता है कि आप अगले मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। वरना इस तरह खाली भाषणबाजी करने से नहीं होगा कि हम फ्री में फॉर्म भरवा देंगे और धांधली नहीं देंगे उन्हें। ऐसे बोलने तो हम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह बोलने से बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आप इस पर एक्शन लीजिए और काम कीजिए, ठीक है। चाहते हैं हम लोग भी चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग चाहते तभी तो आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। इतना अच्छा कितना सा सीट जीत के लाए थे, बताइए। जयमंगल सरकार किस लाया था? आप खुद से नहीं लाया था, आपका टैलेंट नहीं था उसमें। बस बीजेपी की नाकामी की वजह से, नाकामी क्या था उसमें कि हेमंत क्या नाम है उसका, रघुवर साहब थोड़ा घमंड हो गया था। काम तो किया था बढ़िया, सभी को पता है, लेकिन थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा एटीट्यूड में आ गया था वो। इसी वजह से उसको इस खामियाजी उसको भुगतना पड़ा इस चीज़ का, और उसका लाभ आपको मिला और छात्र भी आपको सपोर्ट कर दिया। तो उस चीज़ आप गड़बड़ाइए मत, उस चीज़ मत दोहराइए ना। आप मानते चलिए 4 साल निकाल दिए, 2 साल निकल गया, ठीक है। अब क्या आपका नियत हो हम नहीं जानते। अब तो कीजिए कम से कम। अब एग्जाम जो हो रहा है उसको बढ़िया तरीके से ले लीजिए, और जितने भी नए वैकेंसी उसको निकालिए, और उसको फुलफिल भी कीजिए। निकालने से नहीं होगा। आप 100 रुपये, आप फॉर्म का जो 0 रुपये रखेंगे, 0 ने 500 रुपये रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम ले लीजिए टाइम पर। बस यही मांग है छात्रों का, ठीक है ना। चलिए खैर जो भी है तो देख लीजिए दोस्तों। ऐसे अभी बहुत सारे नेता लोग बयान आ गए, टेंशन मतलब अभी तो शुरुआत हो रहा है ना। जनवरी फरवरी के बाद देखिएगा किस तरह का बयान अभी झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। हम आएंगे, सीएम बनेंगे तो हम ये कर देंगे, हम सीएम बन गए तो वो कर देंगे, ठीक है। और करता कुछ नहीं है, बस बोल के आ जाता है, क्योंकि ट्रेंड चला है अब इस तरह का, ठीक है। जैसे मोदी जी भी सेंट्रल में कैसे बोल के आए थे, इतना करोड़ रुपया देंगे, इतना नौकरी देंगे, लेकिन देखिए उन जानता है साहब कि इन लोग ऐसे लालच देंगे तो सब वोट दे देगा, फिर जिता। एक बार बन जाने के बाद क्या ही मतलब है। तो भाई एक बार सीएम बन गया भाई तो क्या चाहिए अब, ठीक है। तो चलिए जो भी है दोस्तों, तो देख लीजिए। अब आपको फ्री में फॉर्म भरवाया जाएगा, खुशी हो रही है आप, ठीक है। फ्री में फॉर्म भरवा देगा, एग्जाम नहीं लेगा गारंटी नहीं है, लेकिन फॉर्म फ्री में भरवा देगा। ये बात तो याद है, 100 रुपये बचा देगा आपका, ये बात तो है भाई। बहुत बड़ा कदम है भाई, 100 रुपये बचाना, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा कदम है इसके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं दोस्तों, उसको कर रहे हैं कि नहीं, बोले बताइए। अभी कुछ क्वेश्चन हम मैथ का हम देने वाले हैं, ठीक है, उसको करिएगा। और ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको, सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे, ये नहीं उठपटांग दे देंगे कि बन ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड देंगे आपको, और दे भी रहे हैं, तो देखिए उसको काम आएगा।